बच्चों लास्ट क्लास में मैं सिखा के गया था कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो दो कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, और जिस जो जो कंपोनेंट एंगल वाला, जहां एंगल ज्यादा दिया जाता है, दैट बिकम्स द कॉस कंपोनेंट एंड द अदर वन इज साइन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते क्यों हैं ये बाद में बताऊंगा, पर एक सवाल छोटा सा रिवाइज करेंगे। बच्चों दिस इज अ वेक्टर ऑफ हाउ मच वैल्यू 20, और ये दो उसके कौन से कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर, विच आर मेकिंग हाउ मच एंगल 90। इसकी वैल्यू होगी 20 cos 60 और इसकी वैल्यू होगी 20 sin 60। लिख लो, this value is Are you clear with this? अब तुम्हारे को जो फॉर्मूला सिखाया गया था रिजल्टेंट का, दैट वाज ओनली फॉर टू वेक्टर्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, यही सिखाया गया था। अब अगर दो वेक्टर से ज्यादा हो तो हाउ डू फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो इसमें लिखो, हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एक सिंपल सा दे रहा हूं पहले तो, बहुत ही सिंपल सा। ये तीन वेक्टर्स हैं a, b एंड c, इनका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। दीज आर थ्री वेक्टर्स a, b एंड c, इनका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो पहले मुझे बताओ, 10 a एंड c आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो इन दोनों, ये 10 है ये 6 है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। Now you are left with only two vectors, 3 and 4, with how much angle, 90। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला रेडीमेड है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, और जब एंगल 90 होगा तो cos 90 विल बिकम 0। तो 3 और 4 विद एंगल 90, रिजल्टेंट विल बी 5, रिजल्टेंट विल बी 5। तो वेक्टर a पर इस वाले में कहीं भी अभी तुम बोलोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी, अभी सिखाऊंगा। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी सिखाता हूं। अभी आपने निकाला रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, बट उसमें भी तुम्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब उसमें लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, when there are more than two vectors, when there are more than two vectors, then we need rectangular components, then we need rectangular components for finding the resultant. Then we need rectangular components for finding the resultant. देखो, अभी सिखाता हूं।
I have how many vectors? 3, A, B and C. अब इन तीन का मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट. अब इसमें ये एक अजीब सा वेक्टर है, ना तो ये x के लॉन्ग है ना ये y के लॉन्ग है. तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे रेक्टेंगुलर अलोंग x एंड y, और करने के बाद इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे. तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट विल बी 4√2 cos 45. एक ऊपर आएगा 4√2 sin 45. उसको करने के बाद इसको हम भूल जाएंगे. अब देखो मैं करता हूं. sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is 1 by root 2. तो 1 by root 2 मतलब यहाँ कितना बचेगा? 4, और यहाँ भी कितना बचेगा? 4. अब देखो, अब ये 4 और ये 2 एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट. 2, resultant will be 2. 3 and 4 opposite, resultant will be 1. Now you are left with only 2 vectors having angle how much? 90. और आपके पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a square plus b square under root. This is the case when the angle is 90, because cos 90 term becomes what? 0. So 2 square 4 plus 1 square 1, 4 plus 1 root 5. Root 5 is the resultant. So resultant is root. तो क्या सीखा? जब ऐसे कई सारे वेक्टर्स होंगे और जो x और y के लॉन्ग नहीं होंगे, उनके आप करेंगे कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर. और फिर उसके बाद सिंपल तरीके से सॉल्व करके 2 में ले आएंगे, और बाद में उनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? 90. और फिर उनका क्या निकाल देंगे? रिजल्टेंट. लिखो, लिख लिया? मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा इस पर. ठीक है, चलो आगे देखो.